जय मसीह की सभी को। आइए हम बुधवार की आराधना की शुरुआत करें। शुरुआत प्रार्थना से करें। हमारे बीच में नेल्सन है जो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। हम प्रार्थना करते हैं। ये मेरे स्वर्गीय मानता परमेश्वर खुदावन, आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, अब तक संभाले रखा, आपका धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी सब चीज के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर जी, कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी खुदावन, हमें फिर एक बार यहाँ पे इकट्ठा किया आपकी आराधना के लिए, आपका धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी खुदावन, हम लोग तय दिल से और पूरे दिल से आपकी आराधना कर सके, ऐसा मदद करना खुदावन। सारा आदर महिमा जला सब कुछ आपके हाथों में देते हुए छोटी सी प्रार्थना मेरे जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं लॉर्ड, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। फिर एक बार हम सभी को इकट्ठा किया अपने अपने घरों में। आए जो उल्लास हम कलीसिया में दिखा देते, वही उल्लास के द्वारा हम अपने अपने घरों में बैठकर उसकी आराधना करें। गीत इस रीति से कहता है, प्रार्थना करें, आराधना करें। इस गीत के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा करें। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओगे स्वर्ग की आशीष पाओ तुम से अभी। खटखटाओगे स्वर्ग की आशीष पाओगे उससे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा,
पाए हमेशा। सचमुच हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। हम वचनों को पढ़ेंगे। हमारे बीच में डैनी है जो हमें वचन को पढ़ेंगे। मत्ती उसका 6वां अध्याय 5 से लेकर 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। कुछ समय परमेश्वर की आराधना में हम समय बिताएंगे। आइए हमारे पिछले दिनों को याद करें जो बुरी थी, मगर हमारा भला परमेश्वर हमें अभी तक सही रीति से रखा है, इसलिए हम परमेश्वर को महिमा दें। हमारे परिवारों को सही रीति से रखा है, हमारे रिलेटिव्स को सही रीति से रखा है, हमारे आस पड़ोस वाले को सही रीति से रखा है। और हमने जिन जिन के लिए प्रार्थना की, कितने सारे रिक्वेस्ट हमारे पास आई थी कोरोना वायरस को लेकर, कई सारे चीज़ों को लेकर। आइए उन सारे लोगों को याद करें जिनके लिए हमने प्रार्थना किया और उन्होंने चंगाई को पाया है, और जो एक गवाही बनकर हमारे बीच में खड़े हैं। आइए उन सारे चीज़ों के लिए हमारा परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो योग्य है, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वही हकदार है हमारी आराधना का। आइए धन्यवाद करें परमेश्वर का। आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की गुण गाए, उसकी महिमा करें। जो गीत कहता है परलोक का दातन दे।
मेरे मान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं खुदावन अप्पा कि तूने हमें जीवितों की संख्या में रखा है लड़पा। हे मेरे बाप, जो तू आसमान में है खुदावन यीशु मसीह, जो दूतों के बीच में विराजमान करता है लड़पा, जो पवित्र 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 यहोवा है लड़पा। लड़पा हम तेरी सन्निधि में बैठे खुदावन यीशु, हम उस लायक नहीं है लड़पा ताकि हम तेरी आराधना कर सके लड़पा, लेकिन तूने हमें उस काबिल समझा, इसे धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं लड़पा, तूने तेरे उपकार और तेरे अनुग्रह के द्वारा लड़पा तूने हमें जीवितों की संख्या में रखा है लड़पा। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह आज अच्छे खाने के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में किया है लड़पा। लड़पा जो भी लड़पा तूने ये महीने में, आने वाले महीने में और जो गए हुए महीने में लड़पा तूने चमत्कार को किया लड़पा, उस चमत्कार को याद करते हुए धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह। लड़पा हमारे पासवानों को तेरे हाथों में सौंपता हूं लड़पा, जो भी कुछ वचन लड़पा वो बोलने जा रहे लड़पा, होने दे खुदावन यीशु मसीह, वो वचन लड़पा तेरे द्वारा आ सके लड़पा खुदावन यीशु मसीह। और हम जो लोग लड़पा उसे सुनकर खुदावन यीशु मसीह हमारे ज़िंदगी में उसे यूटिलाइज कर सके, ऐसा था लड़पा। हमारे लोगों को तूने संभाला है, हमारे धारावी के लोगों को संभाला है, हमारे कलीसियों के लोगों को संभाला है, हमारे परिवार को संभाला है, इस देश को संभाला है, इसके विश्वास करते हैं खुदावन यीशु मसीह। आएंगे सारे समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। और फिर एक बार आज की इस बुधवार की आराधना में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और हम इस बुधवार की आराधना में काफ़ी संदेशों को हम पर्वतीय संदेश मत्ती उसके 5वें अध्याय से हम सुनते आए हैं। और आज हम 6वें अध्याय को भी पिछले हफ्ते हमने प्रारंभ किया है और उसी अध्याय को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी प्रार्थना कर ले। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपने आपके अनुग्रह के द्वारा हम सभी से आपने बातें किया है। आपके वचनों के माध्यम से हम सभी से पिता परमेश्वर नए नए सिरे से आप बात करते आए हैं। विशेष तौर से प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा आज हमें एक नई सीख, हमारे आत्मिक जीवन में एक नई बढ़ोतरी देकर आप चलाइए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आमीन आमीन। पिछले हफ्ते हमने प्रारंभ की है मत्ती उसके 6वें अध्याय को, जहां पर हमने ये देखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है व्यवस्था की नई सीख को हमारे जीवन में दे रहा है। धार्मिकता के काम जो है हमारे जीवन में हम करते हैं उसे कैसे सही तरीके से करना है उस बात को सिखा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि किस तरह से हम प्रभु को सही भेंट को अर्पण करना है, गरीबों के लिए किस तरह से सही रूप से सहायता करना है, जिसके द्वारा प्रभु हम सभी को आशीर्वाद करता है। तो आज हम एक नए विषय को देखेंगे, उसी बात को प्रभु यीशु मसीह जो है इस बात को लेकर नए सिरे से सिखाता है। प्रार्थना के बारे में यहाँ पर कह रहा है हाउ नॉट टू प्रे, इस बात को सिखा रहा है। क्या है? दो बातें यहाँ पर कहता है। पहला कहता है कि तुम जो है दूसरों के समान तुम प्रार्थना ना करो, कपटियों के समान प्रार्थना ना करो, जो मंदिरों के सामने या फिर गलियों में, सड़कों में लोगों के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। वे दिखावट के लिए करते हैं। तुम ऐसा नहीं करना। तुम अपने रूम पर जाना, अपने कमरे में जाकर दरवाजे बंद कर कर स्वर्गीय पिता से मिलकर अब प्रार्थना करना कहकर कहता है। और उसी तरह से ये कहता है तुम प्रार्थना करते समय बड़बड़ाना नहीं, लंबे लंबे बातें, लंबे लंबे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि सही मायने में परमेश्वर के सामने अपने दिल की बात उनसे कहना है कहकर वो कह रहे हैं। तो ओवरऑल वी कैन सी देयर आर टू थिंग दैट वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर। यहाँ पर पहला ये कहता है कि अपने प्रार्थना में जीवन को लेकर शो ऑफ नहीं करना है। यू डोंट शो ऑफ अबाउट योर प्रेयर। प्रार्थना आज हमें शो ऑफ करने के लिए नहीं करना है, लोगों के सामने दिखाने के लिए नहीं करना है, चर्च में आकर हमें दिखाकर प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि हमारे अंदर रूप से प्रार्थना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कहता है कि तुम मीनिंगलेस वर्ड्स यूज मत करो। सही मायने में जो प्रभु के लिए सच्चे शब्द, जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने की योग्य के शब्दों को तुम इस्तेमाल करना कहकर वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है।
हम ये कह सकते हैं कि सच्ची प्रार्थना क्या है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये कह रहा है कि सच्ची प्रार्थना जो है गुप्त में की हुई प्रार्थना है। द सीक्रेट प्रेयर गॉड आंसर्स, गॉड आंसर्स आवर सीक्रेट प्रेयर। प्रभु यीशु मसीह जो है गुप्त में की हुई प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता है। व्हाट इज दिस सीक्रेट प्रेयर? सीक्रेट प्रेयर का मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैं और परमेश्वर के बीच जो बातें हम करते हैं यही हम कह सकते हैं इट्स अ सीक्रेट प्रेयर। कई बार हम बाइबल कॉलेज में हम प्रेयर रिक्वेस्ट कहते थे, प्रेयर रिक्वेस्ट, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है करके इनके लिए उनके लिए प्रार्थना करो नाम लेकर करते थे। लेकिन एक ऐसा भी विषय होता, हम ये कहते हैं देयर इज ए पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट, यू प्रे फॉर दैट। खुलकर हम नहीं बताते लेकिन पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट, इसका मतलब क्या है? मेरा व्यक्तिगत प्रार्थना एक है, आप उनके लिए प्रार्थना करना, यानी कि आनंद के व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उनके व्यक्तिगत प्रार्थना को सुने। पर्सनल प्रेयर, द सीक्रेट विच इज डन इन सीक्रेट वे दैट गॉड एक्सेप्ट। परमेश्वर जो इस बात को सुनता है। अगर मैं ये कहूँगा कि आज हम सभी लोगों को दिखावे की प्रार्थना नहीं, बल्कि हम सभी लोगों को एकांत में रहकर अपने व्यक्तिगत रूप में एकांत की प्रार्थना को सीखना बहुत ही जरूरी है। गुप्त प्रेयर, द सीक्रेट प्रेयर इज द सीक्रेट प्रेयर। गुप्त में की हुई प्रार्थना ये पवित्र प्रार्थना है, ये परमेश्वर सुनता है कर कह सकते हैं। तो आज अगर हम देखेंगे क्यों ये गुप्त में या फिर सीक्रेट प्रेयर जो है प्रभु सुनता है। पहला देखते हैं कि इट इज अ सिंसियर प्रेयर, इट इज अ सिंसियर प्रेयर। ये प्रामाणिकत्व को हमारे जीवन में दिखाती है। जब भी कोई व्यक्ति अकेले में जब प्रार्थना करता है ना, तो क्या करता है पता है? क्योंकि वो अपने मन को, अपने सब कुछ जो है परमेश्वर के सामने डाल देता है। कोई नहीं देख रहा है, यहाँ पर उसको पता है और उनको मालूम है कि अब मुझे किसी को दिखाने के लिए नहीं है, मेरा पोस्चर, मेरा ये वो सब हम नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्टली मैं जुड़ जाता हूँ प्रभु यीशु मसीह के साथ और मेरे सिंसियरिटी के प्रामाणिकत्व से जो मेरी इच्छा है, मेरी जो निवेदन है, मैं प्रभु के सामने लेकर आने लगता हूँ। हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रभु के सामने आकर सीक्रेट में जब उन्होंने कहा, यानी गुप्त में होकर अपने अंदर की बात को प्रभु के सामने वे लेकर आए करके देखते हैं। कौन है? बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उनमें से हम देखते हैं हैना के बारे में देखते हैं, जिसने अपनी वेदना को प्रभु के सामने सन्निधान में लेकर आई। उसके बाद हम देखते हैं याबेस की प्रार्थना। याबेस ने जो है प्रभु के सामने ये प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? हे परमेश्वर, तू भला होता कि तू मुझे आशीष देता, मेरे अंदर जो पीड़ा है, जो दर्द है, इस दर्द को निकाल दे कहकर कहता है। और वचन आगे ये कहता है कि परमेश्वर ने याबेस की प्रार्थनाओं को सुना कहकर। इसका मतलब क्या है पता है? आज एकांत में, यानी कि सिंसियरली, द प्रामाणिकता से जो अंदर से हमारी प्रार्थना निकलती है, प्रभु यीशु मसीह जो है उस प्रार्थनाओं को सुनता है करके हम देखते हैं। यीशु मसीह स्वयं अपने जीवन में प्रार्थना में जीवन किस तरह से जीते थे पता है? ही यूज्ड टू प्रे अलोन। बहुत सारे बार, हमेशा वो क्या करते थे पता है? ऐसा वचन कहता है कि रात के समय जो है वे एकांत में होकर प्रार्थना करने के लिए निकल गए। सुबह भोर के समय वे अकेले होकर प्रार्थना करने निकल गए। गेत्सेमने बगीचे के अंदर भी शिष्यों को कहा, तुम यहाँ पर रुको, मैं थोड़ी दूर पे जाकर मैं एकांत में प्रार्थना करता हूँ। एकांत में प्रार्थना करना, इसका मतलब है कि मैं अपने सारी इच्छाओं को प्रामाणिकता से मैं प्रभु के सामने लेकर आता हूँ। अंदर से मेरे दिल को, मेरी बातों को जो है उस प्रभु के सामने मैं रख सकता हूँ। तो आज गुप्त में, यानी कि हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना, हमारे एकांत की प्रार्थना को हमें करना जरूरी है, दिखावट की प्रार्थना नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। सीक्रेट प्रेयर इज अ सीक्रेट प्रेयर। व्हाई? बिकॉज इट इज अ सिंसियर प्रेयर। सेकेंड, इट शोज अवर ह्यूमिलिटी। दूसरा जो है हम ये देखते हैं कि ये सीक्रेट प्रेयर करते समय पर ये हमारी दीनता, हमारी नम्रता को दर्शाती है। एंड गॉड ऑलवेज हियर्स द प्रेयर ऑफ अ हम्बल मैन। जो भी व्यक्ति नम्र होकर प्रभु के सामने प्रार्थना करता है, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। Many examples we can see, बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं।
एक उदाहरण स्वयं यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक मंदिर में एक फरीसी व्यक्ति जाता है परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए, सर उठाकर ये कह रहा है कि मैंने ये काम किया, मैंने तुम्हारे लिए बेट को अर्पण किया, मैंने अपना जीवन ऐसा जिया, इस तरह से बड़बड़ाते हुए वो कह रहा है। लेकिन उसके बाद उसके बगल में एक व्यक्ति है जो है पापी है, जो टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाला था, वो अपने सर को भी जो है ऊंचा नहीं उठाता है और ये कहता है कि प्रभु मेरा इतना योग्यता नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफ देखूं। और सच में जो है वो इस बातों के द्वारा प्रभु के सामने अपने निवेदन को रख दिया, नम्र होकर प्रभु के सामने आया। इसी वजह से परमेश्वर ने उस पापी व्यक्ति की प्रार्थनाओं को सुना कर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दिखाते हैं। In other words, we can say that God hears the man who humbles himself before God. परमेश्वर जो है उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है जो अपने आप को नम्र कर उसके सम्मुख में आता है, अपनी बड़ाई करते हुए नहीं, अपने कार्य के बारे में बताते हुए नहीं, अपने सब अच्छे बातों को बताते हुए नहीं, बल्कि प्रभु के सामने जब हम आते हैं नम्रता से आना जरूरी है। और ये कब होता है संभव? एकांत में रहते हैं तब होता है। द रियलिटी, यानी कि मेरा रियल लाइफ, मेरा रियल जीवन, मेरा रियल मन परमेश्वर के सामने कब खुलता है पता है? एकांत में खुलता है। तभी मैं अपने आप को नम्र करके मैं कहूँगा, लॉर्ड मैं तो कुछ नहीं हूँ तेरे सामने, तुम्हारे सामने मैं कुछ नहीं हूँ पिता, मैं नम्र होकर तुम्हारे सामने आता हूँ, तो मुझे स्वीकार करके। जक्कई के बारे में हम देखते हैं कि जक्कई के जीवन में, उनके जीवन में उद्धार आने के बाद प्रभु यीशु मसीह उनसे जब कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है, तो ये जक्कई क्या करता है? प्रभु तू हमारे घर आया तो मेरा घर जो है उद्धार हो गया, धन्य कहकर अपने आप को धन्य कहता है। और ये कहता है कि जो कुछ भी मैंने किया है इसे मैं औरों को 4 गुना लौटा दूंगा कहकर वो कहता है। नम्रता से किया हुआ प्रार्थना, परमेश्वर जो है हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। एकांत में नम्रता हमारे जीवन में आती है। The third, why this secret prayer is very sacred prayer या important is this, it shows our submissiveness। ये एकांत में किए हुए प्रार्थना जो है हमारी समर्पण को दिखाती हैं, हमारे समर्पण को दिखाते हैं। सबमिसिवनेस यानी कि हम अपने आप को जो है उनके अधीन कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रार्थना करते समय कई बार हम अपने विनंतियों को प्रभु के सामने रखते हैं। We have our own list of the things before God। बहुत सारे लोग जब प्रार्थना करते हैं, ये मेरे पास इतने सारे रिक्वेस्ट है, इन सभी को हम लेकर आते हैं। यस, प्रेयर रिक्वेस्ट, पर्सनल रिक्वेस्ट, सिकनेस, ये सब बातें तो है, लेकिन इसके अलावा प्रभु के सन्निधान में हम और एक बात रखते हैं। क्या रखते हैं पता है? दैट इज आवर प्लान्स, आवर विल, आवर विश, आवर एम्बिशंस। हमारे जो इच्छाएं हैं, हमारे जो एम्बिशंस है, इन सारी बातों को हम प्रभु के सामने जब लेकर आते हैं, प्रभु ये कहता है बेटा तुम्हारी ये सारी एम्बिशंस तो है, लेकिन इनसे बढ़कर मेरे भी है तुम्हारे लिए। मैं जो तुम्हारे लिए योजना रखता हूँ वो तुम्हारी सफलता के लिए है। यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय 11 वचन हमें कहता है that I have a plan, that plan to give you success। तुम्हारे जीवन में मैं अपने प्लान्स को सक्सेस दूंगा। तो आज क्या है पता है इम्पोर्टेंट, हम अपने प्लान्स को लेके आकर जब प्रार्थना में करते हैं, हमें ये कहना है कि लॉर्ड दिस इज माई प्लान, दिस इज माई विश, दिस इज माई डिजायर, ये मेरा डिजायर है, लेकिन अब आपका डिजायर पूरा हो, आपके प्लान्स मेरे जीवन में पूरा हो। इट शोज माई सबमिसिवनेस। एकांत में जब मैं प्रार्थना करता हूँ ना, करते समय पर जो है मैं कहता हूँ लॉर्ड मेरे जॉब पे मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, मेरी इच्छा है, लेकिन प्रभु आपकी इच्छा क्या है? कोई शॉर्टकट में लेना नहीं चाहता हूँ, कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपकी इच्छा को पूरा करो। मेरी इच्छा क्या है? प्रमोशन पाना है। अगर मेरी इच्छा के अनुसार मैं प्रमोशन पाने के लिए क्या करूँगा? हो सकता है कि थोड़े टेढ़े मेढ़े थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके चल जाओ, लॉर्ड चलता है प्लीज इसको ये कर लीजिए। नो, इट इज योर प्लान, बट गॉड सेज आई हैव माई ओन प्लान। मेरा प्लान तुम्हारे लिए है। क्या है वो प्लान? कि मैं तुम्हें सक्सेस देने के लिए। सो टुडे आई हैव टू लर्न, यू हैव टू से दैट not to pray like that, but pray as my will,
यानी कि मेरी इच्छा के समान तुम प्रार्थना करो। यीशु मसीह जो है क्रूस पर चढ़ाने से पहले गत्सेमने बगीचे में जब उन्होंने प्रार्थना किया तो उन्होंने प्रार्थना के अंदर एक बात कही। क्या कहा? लॉर्ड, जो ये कटोरा में पीने पर हो, जो ये प्याला पीने पर हो सके तो तुम मुझसे हटा ले। फिर ये कहता है, लॉर्ड मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। लॉर्ड मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो कहकर कहता है। जीसस न्यू, यीशु मसीह जानते थे कि मैं बहुत कष्ट उठा रहा हूँ, मुझे तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा ये है, लेकिन आपकी इच्छा जो है उसे पूरी करो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि गॉड्स विल इज द बेस्ट विल एंड द बेस्ट प्लान फॉर माई लाइफ, फॉर द होल ह्यूमैनिटी। यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर मृत्यु को सहने के बाद एक बड़ा प्लान था, वो ये है कि तीसरे दिन वापस से जी उठकर मौत के ऊपर जय दे, उद्धार का जीवन सभी के लिए दे, और बड़ा प्लान ऑफ सैल्वेशन जो परमेश्वर ने रखा था, इस प्लान ऑफ सैल्वेशन को जो है इस क्रूस के माध्यम से परमेश्वर से पूरा करना चाहता था। प्रभु हमारे लिए जो है योजनाएं बहुत बड़ी रखता है, और इसलिए इस योजनाओं को कैसे पूरी करता है पता है? हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से। आज मेरी प्रार्थना एकांत में की हुई प्रार्थना के अंदर मुझे ये कहना है कि लॉर्ड, नॉट माई विल बट लॉर्ड लेट योर विल बी डन। प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो, और इसीलिए एकांत में प्रार्थना करो कहकर यीशु मसीह कहता है। क्योंकि एकांत में की हुई प्रार्थना मेरे हृदय से अंदर से इच्छाएं निकलती है, यानी कि प्रामाणिक तत्व से हम करते हैं, सच्चाई से हम करते हैं। सेकंड जो है, मेरे अंदर से जो है मैं नम्रता होकर के उसके नम्रता पूर्वक उसके सम्मुख में आता हूँ। तीसरा जो है, मैं ये कहता हूँ कि लॉर्ड मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। और ये प्रार्थना जब करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे जीवन में उत्तर देता है। सो मे गॉड हेल्प अस टू हैव द सीक्रेट प्रेयर लाइफ इन आवर लाइफ। हम अपने विश्वासी जीवन में एकांत की प्रार्थना का हम आदत बना ले, और एकांत की प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में सब आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर की हर एक उत्तम योजनाओं को हमारे जीवन में पाले। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂಥ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಈ ದಿವಸ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ। ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀನು ಕೇಳುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಏಕಾಂತವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ದೀನತೆಯಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಏಕಾಂತವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಜವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಬರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯೇಸುವೆ। ಏಕಾಂತವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನೆ, ಈ ವಚನಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳುಂಟು, ಅನೇಕ ಇಚ್ಛೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳುಂಟು ಸ್ವಾಮಿ। ಆದರೆ ಈ ದಿವಸ ಯೇಸುವೆ, ನಾವು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪೂರೈಸೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೆನ್। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ। ನಮ್ಮ ಅನುದಾಹ ನಮಗೆ ದಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಷಮಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೆಡಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್। ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ಸಹವಾಸವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। सभी के लिए सूचनाएं फिर एक बार, संडे के दिन हम सूचनाएं नहीं सुने हैं, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारी सूचनाएं जो है हर संडे की आराधना सुबह 11 बजे यूट्यूब के माध्यम से चलाई जाएगी। बुधवार की आराधना शाम को 8 बजे यूट्यूब से चलाई जाएगी। और हमारी जो बाकी जो चेन प्रेयर है एवरीडे कंटिन्यू रहेगा। फ्राइडे के दिन हमारा टीन फेलोशिप चलाया जाएगा जूम पर।
सैटरडे बाइबल स्टडी 7 बजे जूम पर, संडे के दिन शाम को 6 बजे यूथ मीटिंग जूम पर, और संडे स्कूल ऑनलाइन एक्टिविटीज़ एज यूजुअल इसी तरह से चलता जाएगा। हम रुके हुए हैं फिर एक बार गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर कि कब आराधना हम प्रारंभ करें, लेकिन हम ये प्रार्थना कर रहे हैं हम सभी लोग कि जल्द से जल्द परमेश्वर जो है हमारे चर्च को खोले और हम फिजिकली यानी कि एक दूसरे को मिलकर हम आराधना कर सके, ऐसी विनती हम प्रार्थना परमेश्वर से कर रहे हैं। और साथ में हम इंतज़ार में हैं कि कब गवर्नमेंट हमारे लिए ये घोषित करेगा, अनाउंसमेंट करेगा कि लॉकडाउन हमारे चर्चेस के लिए खुलने वाले हैं। परमेश्वर से आप भी प्रार्थना करते रहें, हम भी प्रार्थना करते रहेंगे। जैसे इंस्ट्रक्शंस आएंगे वैसे हम आराधना के बारे में आपको बताते जाएंगे। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आमीन।